गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर सीक्रेट 9। तो आज हम करेंगे CHSL की 4 जुलाई 2024 की शिफ्ट सेकंड। ठीक है, इंग्लिश के PYQ कर रहे हैं हम, साथ ही साथ मैंने मैथ्स के PYQ बता दिया, आप जाके पहले चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट सेशन बिना किसी तरीके। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? इनकेट प्रपोजिशन निकालनी है हमें। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू गिव अ प्रेजेंटेशन फॉर आवर जॉब्स एंड करियर कॉन्फ्रेंस फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो देखो, जो कॉन्फ्रेंस जो होती है हमारी, है ना, इसके लिए ना फोर नहीं लगता, इन लगता है। इनके साथ कॉन्फ्रेंस लगता है, कॉन्फ्रेंस इन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फोर गलत हो जाएगा, फोर की जगह हमारा क्या आएगा? इन। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारी एरर थी। नेक्स्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है हमें। ठीक है, रागनी प्लेस द गिटार। चलो जो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। रागनी प्लेस द गिटार मेलोडियस। मेलोडियस किसके लिए है? प्लेस के लिए लगाया। बजाती हो क्या? तो LY लगेगा, ये गलत हो गया। रागनी प्लेस द गिटार विद द मेलोडी, नहीं, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। रागनी प्लेस द गिटार विद मेलोडीनेस, ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर का है, आई एम हियरिंग दैट द हीट वेव इज गोइंग टू बी वर्स दिस ईयर। मैं सुन रहा हूँ कि जो आज मैं सुन रहा हूँ कि अब की बार जो हीट वेव होगी वो बहुत ही लाइक वर्सन होगी दिस ईयर। ठीक है, बुरी होगी। देखो, हियरिंग जो है ना, हेयर सी, इनके साथ ना वर्क प्लस इंजिन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम हियरिंग की जगह क्या हो सकता था? या तो आई हियर या फिर आई हैव हर्ड, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ए पार्ट में थी हमारी एरर। नेक्स्ट, करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। आई होप योर हेल्थ इज प्रेजेंट में नहीं, आई होप योर हेल्थ विल है। ठीक है, ये ठीक होगा। आई होप योर हैव प्रेजेंट टेंस इज अगेन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन। एक बार की बात है, एक आदमी होता है, डैश यूज्ड टू टेल द फॉर्चून ऑफ पीपल, जो लोगों का फॉर्चून बताता था। वन डे ही वाज टेलिंग द फॉर्चून एज यूजुअल, यानी कि भविष्यवाणी, एक काइंड ऑफ फॉर्चून समझते हो आप, मतलब एज यूजुअल व्हेन अ मैन केम टू हिम एंड सेड। तो जैसे कि वो बताता था, तो एक दिन उसके पास एक आदमी आया और बोला कि somebody डैश ब्रोकन द डोर ऑफ योर हाउस एंड हैज स्टोलन मैनी वैल्यूएबल्स। तो उसने बताया कि कोई आया और आपके दरवाजे को तोड़ा और बहुत सारी जो जरूरी सामान था वो घर का उठा के ले गया। गो होम एट वंस, तो घर जाके देखो एक बार। द फॉर्चून टेलर वाज डैश शॉक टू गेट द न्यूज। तो जो फॉर्चून टेलर था वो खबर सुन के शॉक हो गया। ही कुड नॉट अटर अ वर्ड आउट ऑफ शॉक, वो डर के मारी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। ही जस्ट ran टू हिज हाउस एज फास्ट एज ही कुड, तो वो जल्दी जल्दी अपने घर पे गया, जितना जल्दी एज पॉसिबल एज ही कैन। ठीक है, ही वॉज इन सच अ हरी दैट ही लेफ्ट ऑल हिज थिंग्स बिहाइंड। वो इतना जल्दी में था कि जितने भी उसके साथ चीजें थी वो वहीं भूल गया। नाउ वन ऑफ हिज कस्टमर सॉ हिम रशिंग एंड डैश। तो उसने क्या, उसका कोई कस्टमर था, उसने देखा उसको भागते हुए, एंड डैश एवरी डे ही डैश द फॉर्चून्स so many people, but today he could not see his own future. The fortunate felt very embarrassed. तो उसने बोला कि देखो यार, ये लोगों का फॉर्चून बताता है, आज इसके ये अपना खुद का फ्यूचर नहीं है, वो नहीं देख पा रहा है। तो ये बात सुन के जो फॉर्चून टेलर था वो एम्बेरस हो गया। ठीक है, चलो किसके रिलेटेड है? फॉर्चून टेलर के ऊपर रिलेटेड है, फॉर्चून टेलर। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन डैश यूज्ड टू, हुज नहीं होगा, होम नहीं होगा, होम कैसे होगा? वंस अपॉन अ टाइम की बात हो रही है, जो बताता है। ठीक है, हु यूज्ड टू, पहला ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, वन डे ही वाज टेलिंग द फॉर्चून एज वेल एज अ मैन केम टू हिम एंड सेड समबडी डैश। समबडी क्या, हमारा ये क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। ठीक है, शेल नहीं होगा, हैड नहीं होगा, पास्ट में हो गया। हैव नहीं हो सकता क्योंकि सिंगुलर है, तो समबडी है, समबडी के साथ हैव लगता है, नॉट हैव। ठीक है, तो somebody has broken the door of your house and stolen many valuables. नेक्स्ट क्या था? गो होम एट वंस, घर जाके देखो। बट द फॉर्चून टेलर वाज शॉक्ड टू हियर द न्यूज। द फॉर्चून टेलर वाज सो लेस शॉक, शॉक था भाई, सो मोर नहीं होगा, सो ज्यादा मोर नहीं लगता। मैंने क्या होता है? क्वाइट शॉक। ठीक है, क्वाइट शॉक्ड टू हियर द न्यूज, ही कुड नॉट utter a word out of shock, तो ही जस्ट ran to his house as fast as he could. He was
in such a hurry that he left all things behind. Now one of his customers saw him rushing and dashed. कमेंट्स नहीं होगा, कमेंटेड बोला उसने, कमेंटिंग नहीं, कॉन्टिन्यूस हो गया, कमेंट नहीं, यहाँ पे प्लूरल होगा तो कमेंटेड इज राइट. कमेंटेड कि एवरी डे ही डैश द फॉर्च्यून्स, एवरी डे ही डैश द फॉर्च्यून्स ऑफ सो मेनी पीपल्स. ठीक है, क्या करता है वो बताता है, टेल्स होगा, टेलिंग नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, टोल्ड पास्ट में होगा, टेल नहीं होगा. ठीक है, तो टेल्स. एवरीडे ही सिंगुलर हमारा, तो सिंगुलर वो फॉलो करेगा, एस और यस. ठीक है, नेक्स्ट सिनोनिम पूछा हमसे किसका, लौजी का. लौजी का मतलब होता है घटिया. ठीक है, इंफीरियर काइंड ऑफ, इंफीरियर चीजी, ये सिनोनिम है इसके. ठीक है, पुअर, निगलिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. स्विनिश एक और पढ़ लेते हैं, ब्रेज्ड, फ्रेज्ड. सिनोनिम पूछा था हमसे तो पीटीफुल हो जाएगा. पीटीफुल का मतलब क्या आता है, घटिया. प्रेज वर्दी नहीं होगा, मोरल नहीं होगा, फनी मजाकिया नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम पूछा किससे, इजाइल का. इजाइल का मतलब होता है फुर्तीला. सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसका, तो क्या पर की हो जाएगा. एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है डेक्स्ट्रस. ठीक है, फीट हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, नहीं स्लगिश तो इसका एंटोनिम होगा ना, विजिलेंट हो जाएगा. विजिलेंट और प्रिपेयर्ड एक्टिव, प्रिपेयर्ड एक्टिव. ठीक है, एक्टिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, एपैथेटिक नहीं होगा, एनर्जेटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्लगिश. स्लगिश का मतलब क्या होता है, आलसी जो होता है, आलसी. सिनोनिम्स पढ़ा दी इसके एक और, स्लैक, लिंगरिंग. एक और पढ़ लेते हैं स्लॉथफुल. स्लॉथ एक एनिमल होता है, आपको पता है, बहुत स्लो होता है. ठीक है, नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है. द वेस्ट अफ्रीकन्स हैव अ हेरिटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्कल्पचर यूजिंग वैक्स एंड ब्रोंज. प्रोड्यूसिंग ये गलत है ना, प्रोड्यूसिंग स्पेलिंग नहीं होती है. प्रोड्यूस की स्पेलिंग आती है PRODUCE. उसमें जब ING लगा देंगे तो दिस इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, select the most appropriate option where can substitute the underlined word in the following sentence. His flight departs in 5 AM. टाइम के साथ इन लगता है, हमेशा एड लगता है, at 5 PM. ठीक है, easy question. Next, select the option that will most suitably substitute the underlined part of the given sentence. I gave my best dress to her on condition that she return it very next day in a clean condition. मैंने अपनी जो मुझे बेस्ट ड्रेस थी वो दी, पर एक कंडीशन के साथ कि वो अगले दिन मेरे को साफ सुथरी करके मुझे लौटा दे. ऑन कंडीशन, कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि इन द वेरी नेक्स्ट डे इन क्लीन कंडीशन. तो ये क्या डेफिनेट हो गया, तो ऑन के साथ क्या लगेगा, द लगेगा. ये तो कंफर्म हो गया, ऑन द कंडीशन. ठीक है, दैट शी रिटर्न, शी वुड रिटर्न. ठीक है, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. ओके, नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. Same question है. The novel highlights the place of the endangered species in the forest. Endangered का मतलब क्या होता है, जो extinct है, जो danger है. Extinct तो बिल्कुल लुप्त हो जाता है, और endangered का मतलब जो खतरे में. ठीक है, prowess का मतलब क्या होता है, वीरता. ठीक है, साहसी जो होता है, जिसमें साहस होता है. सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे, ग्रेट हो जाएगा, पेप, PEP पेप. करेजियसनेस एक को पढ़ लेते हैं, क्या, प्रोग्रेस तो होता ही है, मेटल. पोजीशन नहीं होगा, पर्सपेक्टिव आपको पता ही होगा, ये भी नहीं होगा. प्लाइट, प्लाइट का मतलब क्या होता है, जो उसकी लाइक जो दूरदशा है उसकी. ठीक है, दूरदशा. इसका एक सिनोनिम पढ़ा देता हूँ मैं आपको, कंडीशन हो जाएगी. एक और पढ़ लेते हैं, स्टेटस. ठीक है, तो प्लाइट इज सुटेबल फॉर दिस. ठीक है, नेक्स्ट, अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. द बॉय वॉच्ड अ साइ-फाई मूवी इन द लिeu ऑफ
प्लेइंग इन द गेम जोन। इन द ल्यू ऑफ नहीं होता, इन ल्यू होता है इनके साथ। इन द ल्यू में दिस इज रॉन्ग सीक्वेंस, इन ल्यू ऑफ प्लेइंग इज करेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इन ल्यू के साथ कभी बीच में दम लगता है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है और सेलेक्ट इज करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। The boy found the project to be a piece of cake because it was incredibly easy। अच्छा, piece of cake एक हमारा idiom होता है, इसका मतलब क्या होता है? Piece of cake का मतलब क्या होता है? Like a very easy task to do। और बाएं हाथ का kill kind of bed में better game। तो ठीक है, पीस जो स्पेलिंग है इसकी गलत है। पीस की स्पेलिंग क्या होती है हमारी? PIECE। इनक्रेडिबल भी ठीक है। अच्छा, फाउंड, इनक्रेडिबल की भी गलत है। इनक्रेडिबल की स्पेलिंग क्या होती है हमारी? DIBLE। फाउंड की स्पेलिंग क्या होती है? FOUND। प्रोजेक्ट नहीं होता, वो प्रोजेक्ट होता है। और इन सभी की स्पेलिंग ऊपर दी गई है, आप चेक कर सकते हो। फाउंड, प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा फिर से अंडरलाइन वर्ड का। देयर इज आल्सो एन इंक्रीज इन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर। यूथफुल बोल सकते हैं इसको, इसका सिंबल मुझे यूथफुल। अंडर एज। इसका इसका मतलब डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होगा? डेलिंक्वेंसी का मतलब होगा जो लाइक अपराध जो होता है, अपराध। ठीक है, दोष भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा इम्परफेक्शन हो जाएगा, और गिल्ट हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। गिल्ट एंड क्राइम। ठीक है, टीनेज नहीं होगा, एंटोनिम पूछा उससे तो सिनोनिम हो जाएगा ये। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है? क्यूरल का मतलब क्या होता है? बच्चों जैसे ढंग से, बच्चों जैसे ढंग। ठीक है, माइनर इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो एडल्ट इज, एंटोनिम पूछा था, एडल्ट इज राइट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कोलोकेशन। इसका मतलब क्या होता है? जगह या इसकी स्थिति पे, इसके क्रम। तो वी नीड टू डैश अ डिसीजन ऑन द हाउसिंग प्रोजेक्ट टुमारो मॉर्निंग। तो क्या हमें एक डिसीजन लेना होगा इसके ऊपर, हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, कल सुबह मॉर्निंग में। ड्रॉ नहीं होगा, डिसीजन को ड्रॉ नहीं करते हैं। बिल्ड भी नहीं होगा, फ्रेम भी नहीं होगा, तो मेक होगा। डिसीजन मेकिंग होता है। मेक इज करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा फिर से एल्यूरिंग। इसका मतलब क्या होता है? चार्मिंग, मनोहर बोल सकते हैं। चार्मिंग हो गया, कैप्टिवेटिंग एंड एंगेजिंग हो जाएगा। एंगेजिंग, फैचिंग, एक और पढ़ लेते हैं कैप्टिवेटिंग। ठीक है, एंटाइसिंग का इसका मतलब क्या होता है? ललचाने वाला, ललचाने वाला। एंटाइजिंग का मतलब, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? एक सेकंड। रिपल्सिव का मतलब होता है एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूँ ना। रिपल्सिव का मतलब होता है पीछे हटने वाला, पीछे हटने वाला। दिस इज द एंटोनिम ऑफ alluring। नेक्स्ट, फिर से सिनोनिम पूछा है, that can place under by word in the given sentence। It did not take her very long to ascend to power। ascend का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, ascend, climb, proceed। तो सिनोनिम पूछा था हमसे climb हो जाएगा। रीच नहीं होगा, राइस नहीं होगा, ग्रैब नहीं होगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the following sentence। My entire family left me in the lurch when I went to them after I divorced my husband। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी पूरी फैमिली थी, लेफ्ट मी इन द लर्च, मतलब एकदम लड़खड़ा गई। एंड आई वेंट, व्हेन आई वेंट टू देम आफ्टर आई डिवोर्स माय हस्बैंड। जब मैं उनके पास पहुंची और मैंने उनको बताया कि मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स करना है। लेफ्ट मी इन द लर्च मतलब रिफ्यूज टू हेल्प मी इन माय डिस्ट्रेस। ये मीडियम है हमारा। लेफ्ट मी इन द लर्च का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी इन माय डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, appropriate meaning of underline idiom। Prakash could not make up his mind but about what to do this with the project। ठीक है, make up his mind का मतलब क्या होता है? डिसाइड।
ठीक है, इजी था ये तो। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा फिर से किसका, रिसोर्सफुल। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, क्विक विटेड, क्विक विटेड, एक और जगह शिफ्टिंग। एंटोनिम पूछा पर हमसे, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, अच्छा ये इंजीनियस है, इमैक्युलेट है, इम्पेकेबल एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या, निर्दोष। ये पूछता है एग्जामिनर, और इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं हम। इम्पेकेबल के सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे ब्लेमलेस, फॉल्टलेस, ये तो पढ़ते हैं इनोसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिसोर्सफुल का इनकॉम्पिटेंट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम पूछा गया है फिर से। ठीक है, क्या वर्ड है, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, अजीब, अनोखा। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके, सिनोनिम्स से पूछा है हमसे, पढ़ लेते हैं अच्छे। वियर्ड हो जाएगा, वियर्ड, ऑड, बिजारे, जो भी मॉडर्न वर्ड है। ठीक है, एक्सोटिक, एक्सोटिक, स्टनिंग, स्पेशल, स्ट्रेंज, एक्सेप्शनल। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे। तो स्ट्रेंज इज गिवन हियर, तो सिनोनिम हो जाएगा हमारा, रेवोल्यूशनरी नहीं होगा, फ्रीक्वेंट नहीं होगा, यूजुअल नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया सीचेसल की 4 जुलाई 2024 की शिफ्ट सेकंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिफ्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।